सोनीपत के गांव गड़ी उजाले खां में उस समय सनसनी फैल गई जब एक डेयरी संचालक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपने बेटे को उसी पिस्टल के बट मारे थे जिससे उसने खुद को गोली मारी। घटना की सूचना मिलते ही सोनीपत सदर गोहाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक गांव गड़ी उजाले खां का रहने वाला 62 वर्षीय विजय सिंह डेयरी संचालन का काम करता था। गुरुवार को उसने मानसिक रूप से परेशान होकर पहले तो अपने बेटे अमन को पिस्टल के बट मारे और जब उसका बेटा इलाज के लिए गोहाना सिविल अस्पताल में पहुंचा तो पीछे से उसने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। बताया जा रहा है कि विजय ने जिस पिस्टल से खुदकुशी की वो अवैध है, जिस बारे में परिवार को कुछ भी पता नहीं है। मेरे फादर साहब का नाम विजय सिंह था और ये आज सुबह की घटना है। मैं घूम फिर के घर आया सुबह और फादर साहब मुझे रास्ते में मिले। मेरी अच्छी बातचीत हुई। उनको मैंने अपनी बाइक भी दी, वो बाइक लेके चले गए। मैं घर जाके आराम से बैठा और फिर मैं भजन चला के फ़ोन में सुनने लगा। सुनते सुनते मुझे आ गई नींद, मैं सो गया। तो मैं जब उठा तो उन्होंने आते ही मेरे सिर में मारपीट का सिस्टम हो गया, मेरे को चोट लग गई। उसके बाद मैं चला गया मेडिकल में। मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तो सारी कहानी ये है, यहाँ पे ऐसे सुनने में आई कि ये चीज़ें हो गई है। तो क्या पता लगा आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ आके पता लगा कि मेरे फादर साहब ने ऐसे सुसाइड कर लिया। क्या गोली मारी है? हाँ जी। तो जो पिस्टल थी वो उनकी अपनी है, कैसे क्या पता लगा? पता नहीं जी, हमें तो आज तक इन चीज़ों का ही नहीं पता कि कौन कैसे क्या होता है और ये कहाँ से कैसे क्या कहाँ से अरेंज की, कहाँ से लेके आई, मेरे को कुछ इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये किसी आपकी डेयरी है क्या? ये डेयरी थी जी हमारी। ये डेयरी थी जी हमारी। 1.5 साल पहले हमारे यहाँ मैसे थी, 5 मैसे हमारी मर गई थी, किसी ने कुछ डाल दिया था। तो हमने उसके बाद यहाँ पे कैमरे वैमरे भी लगवाए थे। कुछ दिन बाद फिर वो कैमरे और एलईडी वगैरह भी चोरी हो गई थी। अपने जो सदर थाना है उसमें मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं से मैंने अपना एलईडी और वो सारी चीज़ें वापस भी ली थी कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ें अब वो कैमरे हमारे जो यहाँ लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं किसी प्रकार। बंद पड़ी थी? हाँ, बंद पड़ी थी फिलहाल, क्योंकि चोरी हो गई थी तो वो चल नहीं रही थी। नहीं, वो हमारे पास वो था, वो कैमरे के अंदर जो मेन पॉइंट होता है, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, DVR। हाँ, यही आके सुसाइड किया। कारण पता लगा कुछ नहीं? कारण ये था कि जी कारण 2 महीने से डिप्रेशन में ही चल रहे थे। मेरे को ये नहीं पता उनको क्या हुआ था। मेरे फादर साहब तो कभी ऐसा कभी इस तरीके का काम कोई करते ही नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव गड़ी उजाले खां से। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 62 साल उम्र थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है जी। कितने भाई बहन? 5 भाई बहन है जी। अरे, आपके फादर आप कितने? मेरे फादर 3 भाई हैं जी। जमीन वमीन को लेकर भी कोई बात नहीं? जमीन वमीन को लेकर तो ऐसी कोई इतनी बात नहीं थी, लेकिन 2 महीने से थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा चल रहे थे। इस घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर विजय सिंह के पास जो पिस्टल बरामद हुई है वो कहां से आई और उसने पहले अपने बेटे को क्यों पीटा? अगर बेटे को पीटा तो उसके बाद उसने आत्महत्या क्यों की? सोनीपत गोहाना सदर थाना पुलिस के पास इन सवालों की गुत्थी सुलझाने का बड़ा मामला सामने आया है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। एक अंदेशा विजय सिंह की हत्या का है। शक है कि कहीं पिता की हत्या बेटे ने तो नहीं की और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। ये कई सवाल इस आत्महत्या के मामले में खड़े हो रहे हैं जिनको सुलझाने के लिए अब क्राइम ब्रांच की टीमें भी काम कर रही हैं। सोनीपत से P24 न्यूज के लिए सुनील शिकारा की रिपोर्ट।